बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसन नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइम में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान और आज बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं और सबसे बड़ी ख़बर ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने ऐलान कर दिया कि वो कुछ ही घंटों के अंदर समरी भेज रहे हैं और अगर आज रात या कल तक समरी चली जाती है तो इसके नतीजे में कल भी हुकूमत ख़त्म हो सकती है। वज़ीर आज़म ने ख़ुद इस चीज़ का ऐलान किया कि कल उनकी हुकूमत ख़त्म होने जा रही है। और जहाँ तक निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से सवाल है तो हफीज़ शेख अभी तक उस दौड़ में मौजूद हैं जिस दौड़ में मुख्तलिफ़ नाम लिए जाते रहे हैं। अब आज रात बड़े अहम फ़ैसले होने जा रहे हैं। आज नाम फ़ाइनल हो जाएगा और शहबाज शरीफ और राजा रियाज़ की एक रस्मी मीटिंग जो है और एक बैठक वो कल हो जाएगी और उसके बाद निगरान वज़ीर आज़म का नाम भी सामने आ जाएगा। और इस पर यह भी शक व शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ऐन मुमकिन है कि हुकूमत के दरमियान और अपोजिशन लीडर के दरमियान नाम पर इत्तफ़ाक़ राय ना हो सके और उसके नतीजे में पार्लिमानी कमेटी बने और पार्लिमानी कमेटी बनने के बाद ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी जा सकता है जैसा कि पंजाब में गया था। इसके साथ ही जो सबसे बड़ा अहम सवाल किया जा रहा है कि निगरान हुकूमत की मुद्दत क्या होगी, क्योंकि नई मरदमशुमारी को कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से मंजूर करने के बाद ये चीज़ लाजम होगी है कि नई हल्का बंदियाँ हों और नई हल्का बंदियाँ होने के लिए लाजमी तौर पर आपको वक्त दरकार है। उन हल्का बंदियों के बाद आपको दोबारा इलेक्शन शेड्यूल वगैरह सारा देना पड़ेगा। तो क्या निगरान हुकूमत जो है 3 माह इजाफी की बात तो हर जगह पे की जा रही है, तो क्या इससे ज़्यादा भी ये मुद्दत बढ़ सकती है और क्या ये मुद्दत 1 साल तक जा सकती है। इसके साथ ही एक और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर यह दिखाया जा रहा है कि चेयरमैन पीटीआई जेल के अंदर नमाज़ें पढ़ रहे हैं और बड़े इत्मीनान का शिकार हैं। अभी कल नईम पंजू था जिनको आज FIA ने हिरासत में भी लिया, वो हमें बता रहे थे कि वो बिल्कुल हुकूमत से कोई रियायत नहीं लेना चाहते। तो दूसरी तरफ जेल ज़राए से बड़े अहम इंकशाफात हुए हैं और इंकशाफात ये हैं कि साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI जो हैं वो जेल में शदीद इज़्तिराब का शिकार हैं, वो परेशान हैं, बेख्वाबी का शिकार हैं, उनको नींद नहीं आ रही और वो इस चीज़ से परेशान हैं कि ऐन मुमकिन है कि वो जेल से रिहा ना हो सकें। और जिसके बारे में माहिरीन कानून जो है राना इंतज़ार हमारे साथ कल मौजूद थे, बाकी माहिरीन कानून मौजूद थे, वो भी इन खदशात का इज़हार कर रहे थे कि शायद चेयरमैन PTI जेल से रिहा ना हो सकें। इस पर वो इसराब का भी शिकार है, उनको नींद भी नहीं आ रही और उन्होंने अपने वकील से मुलाकात में जेल ज़राए का ये कहना है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी ख़बर है कि उन्होंने जेल के अंदर अपने वकील से मुलाकात में ये बात कही है कि मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ से निकालो, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। और इसके हवाले से जो मुख्तलिफ टिकटॉक पर या बाकी जगहों पर बात की जा रही थी उसके हवाले से भी बड़ी चीज़ें सामने आ गई हैं कि वो तमाम इतलात दुरुस्त नहीं है। अब सवाल कई हैं कि हुकूमत ख़त्म हो रही है, कब ख़त्म हो रही है, निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, क्या हफीज़ शेख ही होंगे जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों के ही वज़ीर ख़जाना रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा। सवाल ये किया जा रहा है कि अगर हफीज़ शेख को निगरान वज़ीर आज़म बनाया जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनके वो वज़ीर ख़जाना रहे और जिनकी तरफ से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी से उन्होंने शिकस्त भी खाई, तो क्या अब हफीज़ शेख उनके होते हुए अगर कोई इंतखाबात होते हैं तो क्या PTI उन पर एतराज़ कर सकेगी, ये कह सकेगी कि हम इंतखाबात को नहीं मानते। दूसरी तरफ ये बात भी की जा रही है कि अगर सदर अलवी चाहें तो वो रिटायरमेंट के बाद यानी कि अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद भी अपने ओहदे पर रह सकते हैं उस वक़्त तक जब तक कि अगले सदर का इंतखाब ना हो। हुकूमत की तरफ से ये पेशकश भी की जा रही है, लेकिन इसकी अवज़ क्या होगा वो अभी तक उस पर सवालिया निशान है कि वो क्या दे सकेंगे। सवाल बहुत सारे हैं और इन सवालों के जवाब लेंगे हम अपनी इस ट्रांसमिशन में। और आज जो ख़ुसूसी तौर पर हम मुख्तलिफ माहिरीन की तरफ जा रहे हैं, सबसे पहले मैं मशकूर हूँ इब्राहिम लकी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आप सीनियर तजियाकार हैं, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हुए एक उम्र गुजर गई। कब आ रही है निगरान हुकूमत, कौन आ रहा है निगरान हुकूमत में, कब तक ये कायम रहेगी? इब्राहिम लकी साहब क्या कहते हैं? खान साहब, सबसे पहले तो देखिए आप भी जो है सियासत में जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें आपने बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा, हुकूमतें देखी, इश्यूज़ देखे। हमें इस बात पर जो है सबसे पहले खुश होना चाहिए कि हुकूमत के बारे में जो एक मुख्तलिफ आरा थी,
कुछ बातें थी कि ये शायद एक्सटेंशन की तरफ जा रहे हैं, 6 माह की एक्सटेंशन, 1 साल की एक्सटेंशन, ताकि अपने इक़्तिदार को दुआ बख्शें और जो भी अपने इश्यूज़ हैं उनको हल करें, वो सारी आज वो ख़त्म हो जाएंगी। और इसका मतलब यह है कि पॉलिटिकल फोर्सेस ने ये 15 माह जैसे तैसे भी गुजारे, लेकिन जो कौमी असम्बली की जो मुद्दत है वो अपने राइट टाइम पे वो खैरबाद हो रही। एक तो ये वो जो चीज़ें जो नजूमी कहते थे, एक तो वो ख़त्म हो गया और ये खुशाइंद बात है। अब बात आ गई कि आज असम्बली चले जाएगी, कल असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी, सारा कबीना आपकी फारग हो जाएगी। और कल मेरे इतलात के मुताबिक राजा रियाज साहब अभी तक थोड़े से नाराज़ हैं, क्योंकि हमारी उनके करीबी ज़ाहिर से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि अभी तक उनके साथ किसी किस्म का कोई ऑफिशियली राब्ता, लेकिन वो आईनी ज़रूरत है, हुकूमत की मजबूरी है उनकी। जी, जो उनके करीबी ज़ाहिर से हमारी शाम को बात हुई, उनका ये कहना था कि अभी तक राजा रियाज साहब को किसी किस्म का हुकूमत की तरफ से इस मकसद के लिए कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लाना है तो आपसे एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एक रिक्वायरमेंट है, तो वो राब्ता नहीं हुआ। ना मुझे कोई नाम भेजेंगे, शेयर किए गए, ना मैंने अभी तक शेयर किए। इम्कान है कि कल उनकी मुलाकात हो जी। खैर, अपोजिशन लीडर आपको पता है वो मैटर नहीं कर रहे सारे सेक्टर में, ना उन 15 माह में उनकी कोई ऐसी कोई पोजीशन रही। लेकिन ये है कि हुकूमत कल ख़त्म हो जाएगी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नए वज़ीर आज़म के आने तक वो वज़ीर आज़म रहेंगे। वो एक दिन में डिसाइड हो जाए, जैसे वो हलफ लेंगे तो इनका प्राइम मिनिस्टर का सारा जो स्टेटस है वो यकीनन वो ख़त्म हो जाएगा। वो एक दिन में हलफ ले लें, वो 2 दिन में हलफ ले लें। बहरहाल ये सूरत, बाकी नाम जो है वो गर्दिश कर रहे हैं। हफीज़ शेख साहब का कर रहा है, अभी न्यू नाम ये भी गर्दिश कर रहा है, जस्टिस खलील रहमान रमदे, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस हैं। इसी तरह जो है अब उनके 2 नाम तो जो पहले आ रहे थे, इसहाक डार का आ रहा था, शाद खान का, वो तो राना सनाला ने वैसे उनको आउट ऑफ बॉक्स जो है वो करार दे दिया। अब देखना ही है कि क्या हफीज शेख साहब का नाम है या रमदे साहब का नाम है, या क्योंकि चले इसी चीज पर पार्टी ने अपने काम शो नहीं किए, अभी किसी ने भी अभी शो नहीं किए। ये सारे जराए से आ रहे हैं, लेकिन कौन निगरान वज़ीर आज़म हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बात करते हैं निगरान सेटअप के हवाले से, निगरान सेटअप कितना अर्सा चलेगा, 3 माह, 6 माह, 1 साल तक भी जा सकता है। बिनिश सलीम सीनियर तजियाकार हैं, एंकर पर्सन हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बिनिश, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। बिनिश, क्या होता हुआ नज़र आ रहा है आपको निगरान सेटअप के हवाले से, निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से, आने वाले पॉलिटिकल सेटअप के हवाले से? मुझे तो एक बड़ी ही दिलचस्प और एक अनोखी सी सूरत हाल होती हुई नजर आ रही है। नजम साहब, बिल्कुल गैर जानिबदार चाहिए, न्यूट्रल चाहिए। और जो चेयरमैन पीटीआई के हैं वो तो कहते हैं कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, तो न्यूट्रल बड़ी खतरनाक चीज हो जाती है। तो ऐसे में इत्तेहादियों के दरमियान निगरान हुकूमत की तश्कील के हवाले से, वजारतों की तकसीम के हवाले से एक फार्मूला तय पा गया। ये मैं आपको खबर दे रही हूँ। और वो फार्मूला ये है कि जो वजारतें इत्तेहादी हुकूमत के पास है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पीपल्स पार्टी के पास अगर वजारत खारजा है, तो निगरान सेटअप के अंदर भी वजारत खारजा के लिए वो अपनी नॉमिनेशन देगी। अगर नून लीग के पास जैसे वजारत दिफा है और वजारत खजाना है, एग्जैक्टली, जो वजारतें नून लीग के पास हैं, या जो वजारतें एमक्यूएम के पास हैं, या जो वजारतें पीपल्स पार्टी के पास हैं, वो अपनी अपनी वजारतों के लिए निगरान हुकूमत के अंदर अपने अपने नाम देंगे। अब वो नाम किसी का भी दे दें, अब वो आपकी किस्मत है। नजम वली साहब के वजीरे जो दाखिला है उसके लिए नून लीग कहें जी मैंने नजम वली को लगाना है, आप समझ रहे हैं। तो ये एक नया फॉर्मूला है कि यहाँ पे इन्होंने तय करने की कोशिश की है। और अहम इदारों की जो चेयरमैनशिप भी है वो भी इत्तेहादियों को देने पर ये इत्तेफाक हुआ है और कायदीन ने ये फॉर्मूला बनाया है। अब इन कायदीन से पूछें कि भाई अल्लाह आपको भला करे, आपने 15 महीने के अंदर ऐसी ऐसी कानून साजियां कर दी, और सबसे बड़ी बात यह कि आखिरी 15 दिन के अंदर तो अन्नी फेर दी है ना कानून साजियों पे कानून साजियां। आप एक और कानून साजी करते और खुद ही एक्सटेंड कर देते। देखिए, आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको खबर दी है, ये खबर आपको पसंद आई हो ना पसंद आई हो, लेकिन मैं आपको खबर दे रही हूँ कि भाई निगरान सेटअप के हवाले से जो है एक उसकी तश्कील के लिए ये फॉर्मूला तय पा गया। ये फॉर्मूला मैंने आपको जो निगरान वजीर आजम होंगे जो वो अपने वजीर चुनने के हवाले से बेख्तियार होंगे, बिल्कुल होंगे, और ये चीज डिसाइडेड है। मैं आपको एक और खबर भी बता देती हूँ जी। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान जी, इन तीनों ने मिल करके नाम फाइनल कर लिया, और जो नाम है उसके ऊपर एस्टैब्लिशमेंट की आशीबात भी है। अच्छा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि जिन लोगों को ये नाम पता है ना, जिन जिन लोगों को, उन्होंने हलफ दिया है अपनी अपनी लीडर्स के हेड को, यानी जैसे कि नून लीग के जिन भी 2-4 लोगों को पता है, उन्होंने नवाज शरीफ को हलफ दिया है, आसिफ अली जरदारी ने उनसे हलफ लिया है कि आपने ये नाम लीक आउट नहीं करना जब तक पूरा प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो जाता।
शहबाज शरीफ साहब की हैसियत इस निगरान सेटअप के लिए बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव एक 12th मैन 12वें खिलाड़ी की सी थी और नवाज शरीफ साहब यहाँ पे नंबर ले गए। तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने आज वो अपने नंबर पूरे किए GHQ के ऊपर अपना अलविदाई फेयरवेल गुजार करके। तो उन्होंने नंबर ज्यादा कर लिए अपने। लेकिन ये मैं आपको बता रही हूँ, $1 मिलियन सवाल इस वक्त सबका यही है कि जो निगरान वजीर आजम है वो कौन होने वाला है। तो निगरान वजीर आजम बिल्कुल है, पेपर पर मौजूद है, उनके साथ ये पूरी अरेंजमेंट कर ली गई है कि जी वजीर दिफा, वजीर इतलात कौन कौन होगा, और ये हर चीज ऑन बोर्ड है। अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प सवाल आ जाता है इसमें, राजा रियाज कोई फड्डा कर सकते हैं? अपोजिशन लीडर हैं, मुशावरत, आईनी मुशावरत उनसे ज़रूरी है, वो कोई अंदर फड्डा डाल सकते हैं कि नहीं 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 ये नाम करें आप? नहीं, वो बेचारे क्या फड्डा डालेंगे, उनको टिकट चाहिए। मेरे ख्याल से नून लीग का दिल बहुत बड़ा है, अगर वो फड्डा डालेंगे भी तो उनको टिकट का वादा करके फड्डा खत्म कर लेंगे। क्योंकि आज शहबाज शरीफ साहब ने उनसे कहा कि जी हमें वक्त दें, हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो अपोजिशन लीडर ने जाती मसरूफियात का बोलकर इनकार कर दिया। और उसके पीछे बैकग्राउंडर ये है कि पिछले 3 दिनों से राजा रियाज साहब अपने 3 नाम लेकर के शहबाज शरीफ साहब का इंतजार में बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे टाइम दे दें, मुझे टाइम दे दें। और वजीर आजम साहब, आपको पता है कि उन्होंने अपनी जो अलविदाई मुलाकात थी उनका आगाज चीफ से मिलके किया और आज अपनी जो अलविदाई मुलाकात है आखिरी वो GHQ जाकर के किया। तो वो इतने मसरूफ थे अपनी अलविदाई मुलाकातों में कि उन्होंने कहा कि जी माजरत है। लेकिन एक मैं आपको बात बताऊं, हम जितनी चाहे मर्जी तनकीद कर लें शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, इस मौजूदा सेटअप के अंदर, और शहबाज शरीफ साहब ने ये काम सीख लिया है कि उनको नाराज लोगों को, रूठे हुए को मनाना आता है। मुझे पक्का यकीन है राजा रियाज साहब जो भी नाराज हैं वो कल तक मान जरूर जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि राजा रियाज साहब ने अपने 3 नाम अलग से रखे हैं, उनके 3 नाम हैं। और फिर वो जो चिट्ठी है जो शहबाज शरीफ साहब के हाथ में थमाई जाएगी कि भाई ये आपकी चिट्ठी है, ये 12वें खिलाड़ी हैं, आप हमारे यहाँ जाएं और चिट्ठी जाकर के राजा रियाज साहब को दे और एहतमाम हुज्जत पूरी करें। तो ये पूरा जो है, अब आखिरी मंजरनामे, आखिरी सवाल जो आवाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, क्योंकि नई मरदमशुमारी जो है CCI ने उसको अप्रूव कर दिया, अब हल्का बंदियाँ दूसरा, आपको क्या नज़र आ रहा है जो सेटअप नया आ रहा है, नवंबर तक आ रहा है, फरवरी मार्च तक आ रहा है, या अगले अगस्त सितंबर अक्टूबर तक आ रहा है, कब तक के लिए आ रहा है? इंतखाबात 2023 में तो बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, ये तो राना सनाउल्लाह साहब भी ऑफिशियली कह चुके हैं। सही। और ख्वाजा आसिफ साहब क्योंकि फॉरेन मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे, तो फॉरेन मीडिया को तो फिर आपने यही बताना होता है ना कि 80 बड़े नवंबर में होंगे। हाँ जी, तो सानू ते बाय द बुक चलना है, तो साडे वास्ते आई नहीं बड़ा मोहतरम है। बाहर के लोगों को तो फिर यही बताना होता है ना। तो उन्होंने ये बोला कि नहीं हर हालत में नवंबर में होंगे। भला उनसे पूछे कि नवंबर में कैसे होंगे, और अगर अब नवंबर में इलेक्शन ना हुए तो फिर मेरे ख्याल से कि ख्वाजा आसिफ साहब को कोई दोबारा मिनिस्ट्री देनी नहीं चाहिए। क्योंकि देखो जी तुसी इन्ना चिट्टा कोरा झूठ बोल रहे हो, वो भी इंटरनेशनल मीडिया पे जाके। खैर ये तो मजाक की बात थी। असल बात यह है कि इंतखाबात इस टाइम पर होते हुए दिखाई नहीं। उसकी एक टेक्निकल रीजन है नजम साहब। टेक्निकल रीजन ये है कि अगर नई मरदमशुमारी के तहत होने हैं तो उसके लिए 120 दिन का वक्त दरकार है नए मरदमशुमारी के हिसाब से हल्का बंदियां करने के लिए। सही। अगर असेंबली ये तोड़ रहे हैं, जो कि कल ये बिल्कुल डेफिनेटली तहलील करेंगे, चिट्ठी भेज देंगे शहबाज शरीफ साहब, कल ये चिट्ठी भेजेंगे तो 48 आवर्स के अंदर जो है वो असेंबली तहलील हो जाएगी। राइट, क्यों ना, मतलब कम ज्यादा कर ले, मतलब अगर सदर साहब ने साइन कर दिया तो उसी वक्त ही हो जाएगी, अगर नहीं भी साइन किया तो 48 आवर्स में हो जाएगी। मतलब कल ये चिट्ठी भेज रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, ये बात फाइनल है। अब वो शहबाज शरीफ साहब चिट्ठी भेज देंगे और फिर उसके बाद ये है कि नवंबर में इंतखाबात होने हैं। अब नवंबर से आप 120 दिन लगाएं तो विच मीन्स के समवेयर मार्च का आप कह लें, फरवरी एंड मार्च, और अप्रैल तक IMF के साथ मुआहदा है। तो इंतखाबात तो IMF के स्टैंड बाय मुआहदे के बाद ही होंगे। सही सही सही। मार्च अप। और आखिरी बात आज़म नज़ीर तार साहब कहते हैं कि सदर मुमलिकत जो हैं आरिफ अलवी साहब, वो अपनी मुद्दत ख़त्म होने के बाद भी ओहदे पर अगले इलेक्शन तक रह सकते हैं। ये कोई पेशकश है, ये कोई इसके ज़रिए कुछ डील है, क्या है? अगर वो मौजूद रहते हैं और मुमकिन तौर पर अगर हफीज़ शेख साहब भी आ जाते हैं, PTI प्रो PTI एक सेटअप बन जाता है, उसमें मुस्लिम लीग नून जीत जाती है, ये क्या नज़र क्या आ रहा है? नजर सिर्फ ये आ रहा है कि ना प्रो PTI सेटअप, ना प्रो नून सेटअप, प्रो रियासत सेटअप होगा। हर वो शख्स, चाहे उसका शक्ल एक सियासतदान की ही क्यों ना हो, चाहे वो सियासतदान के लिबादे में ही क्यों ना मलबूस हो, लेकिन वो रियासत के साथ लॉयल होंगे। अगला जो भी सेटअप आएगा वो इसी सूरत में उनको सेटअप में शामिल किया जाएगा। हर उस शख्स को जो रियासत के साथ लॉयल होगा, अगले सेटअप में आपको ऑपोजिशन कोई नजर नहीं आएगी, कोई भी पार्टी ऑपोजिशन में नहीं होगी, सबको कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा मिलेगा।
और सब हंसी खुशी जो है इस परचम के साए तले एक रहेंगे। बिल्कुल आवाम सही, की बहुत ना सुनी जाए तो गलत बात है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बिनिश हमारे साथ मौजूद थी, उसके साथ वापस इब्राहिम लकी की तरफ आते हैं। जी तो इब्राहिम। बिनिश अगर साथ लाइन पे है तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, ये जो खबर वो 8:30 बजे बता रही है ना, ये हमारे लाहौर अंग पे 12:30 बजे की फाइल है और इस पे पेपर हो चुका हुआ है दोपहर का। ये बिनिश की खबर जो है ना, ये उसकी खबर नहीं है, उसने 12 जैसे भी देखा ये खबर 12 बजे की फाइल। अच्छा, जरूरी चीज है जो आपने की है, तबसरा आपका गैर जरूरी है, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और रिकॉर्ड दुरुस्त होना चाहिए, अब वापस आ जाओ। अच्छा दूसरा जी, अब आपका सवाल। मैं ये कह रहा था कि बिनिश कह रही हैं कि इस वक्त जो इलेक्शन जो है इलेक्शन डिले होते हुए नजर आ रहे हैं और वो सबको नजर आ रहे हैं, आपको भी नजर आ रहे हैं। देखें जो असल चीज़ है ना वो अब यही है, आपकी हुकूमत कबल वक्त 4 दिन पहले चली गई, अब 90 डेज आपके पास होंगे। 90 डेज में जो निगरान सेटअप है वो कौन सा आएगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज होगी ना, निगरान सेटअप जो आएगा ABCD आएगा, वो आपको बताएगा कि ये 90 डेज वाला है या ये नहीं। बॉडी लैंग्वेज से पहले भी कुछ इब्राहिम लकी साहब हमारे पास ना कुछ और पैरामीटर्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे आपने नई मरदमशुमारी CCI का इजलास करके अचानक ही उस सेंसस को अप्रूव कर दिया जो कि पहले आप नहीं कर रहे थे, और पहले इस खबरें ये आ रही थी कि नवाज शरीफ और जरदारी के दरमियान इत्तफाक हो गया है, आसिफ जरदारी साहब के दरमियान के जनाब ये जो पुरानी मरदमशुमारी पे हम इंतखाबात करवाएंगे, आपने नहीं कर दी। अब नई के बाद 120 दिन, 4 महीने आपको फिर चाहिए। 4 महीनों के बाद अगर वो सारी की सारी मरदमशुमारी जो है, हल्का बंदियाँ जो हैं जो आप करेंगे 4 महीने में, वो अदालतों में, ठीक है ट्रिब्यूनल भी बनते हैं, वो अदालतों में चैलेंज हो जाती हैं, उसका मजीद वक्त उसमें शामिल किया जा सकता है। फिर उसके बाद जब वो अदालतों से चैलेंज होने के बाद अप्रूव होंगी, फिर आप इलेक्शन शेड्यूल देंगे। तो ये तो मुझे पूरे 1 साल का प्रोग्राम लग रहा है यहाँ पर। बात यह है कि एक तो सबसे पहले तो यह है कि आपकी मासवाए एक आध पार्टी के अलावा तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं उन्होंने जो है मीटिंग में, CCI मीटिंग में उन्होंने इत्तफाक किया है। लिहाजा उसके बाद अब जो भी जाएगा अपने हल्के के, मेरा हल्का ठीक नहीं डिवाइड हुआ, वो उसकी पार्टी जो पार्टी लीडर वो उसका जिम्मेदार होगा, वो उसको रोकेगा। जब पॉलिटिकल कंसेंसस के बाद ये तय हुआ है कि आपने नई मरदमशुमारी के तहत जाएंगे, हल्का बंदी है 120 दिन में होनी है, और ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि 120 दिन का मतलब 120 दिन है। और ये इलेक्शन कमीशन आज सेटअप नहीं हुआ, ये पुराना सेटअप है और इनके लिए कोई ऐसा इशू नहीं है। आपको इलेक्शन कब होते हुए नजर आ रहा है? इलेक्शन 2024 में। 24 में नहीं, फरवरी, मार्च में, अप्रैल में या अगले नवंबर में? देखें इलेक्शन 2024 के आप लगा लें कि पहले छमाही में हो जाएंगे, पहले छमाही में हो जाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि ये जो डिले किया गया इसमें सही है। इसी पर बात करने के लिए सीनियर तजियाकार है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सईद इलाही साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सईद इलाही साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? डॉक्टर साहब बिल्कुल एक आप कह लें कि साहिल पे पहुंच गए और हुकूमत जो है कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करने वाली है, एक उससे पहले असम्बली जाने वाली है, असम्बली तहलील होने वाली है, फिर एक निगरान सेटअप आने वाला है। क्या सेटअप आ रहा है, कितने अरसे के लिए आ रहा है, किस किस्म का आ रहा है, क्या होने जा रहा है? देखिए अभी आपके साथ दानिश्वर मौजूद थे, जर्नलिस्ट भी मौजूद थी, तो इन दोनों ने तकरीबन एक ही बात की है सिवाय 1-2 नुकात के। तो मैं उसमें इजाफा करता चलूं कि फौरी इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं है। अच्छा, दूसरा आपने पूछा कब तक मुमकिन है, तो मेरे दोस्त इब्राहिम लकी साहब ने मार्च अप्रैल कहा, लेकिन मेरा यह ख्याल है कि शायद 2024 के भी आखिर में इलेक्शन होंगे, यानी हमें तकरीबन 1 साल 1.5 साल इंतजार करना होगा। तीसरी बात यह है कि जो मैं कल इस्लामाबाद में था तो ये बात ठीक कही हमारी खातून जर्नलिस्ट ने कि वहां पे पार्टीज के लीडर्स आपस में खूब बहस मुबाहिसा कर रहे हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट किस तरह बने, किसको आगे लाया जाए, और उसके अलावा हुकूमत के अलावा इलेक्शन कमीशन की भी और एस्टेब्लिशमेंट की भी ये कोशिश है कि कुछ ऐसे लोग भी ले आए जो न्यूट्रल भी हो और पॉलिटिकल लोग वो हो जो नीट एंड क्लीन हो, जिनके बारे में कोई नैब या करप्शन का इल्जाम ना हो। तो मेरा ये ख्याल है कि जो अभी अगला सेटअप होगा वो पॉलिटिकल पार्टीज की मर्जी से आएगा, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज की नुमाइंदगी भी होगी, उसमें टेक्नोक्रेट्स भी होंगे, उसमें एस्टेब्लिशमेंट के जो नॉमिनीज हैं वो भी होंगे, और उसमें सबसे ज्यादा कोशिश की जाएगी कि जो अगला IMF से डील करना है उसके लिए आपके पास बेहतरीन एक एक्सपर्ट टीम हो जो इकोनॉमी और फाइनेंसिस को समझती हो।
तो इसीलिए बार बार हफीज शेख साहब का नाम भी लिया जा रहा है और वो मेरे ख्याल में अभी भी सरे फहरिस्त हैं। और तीसरी बात यह है कि जैसे अभी कहा गया कि जब सब कुछ कल खत्म हो जाएगा तो उससे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और बाकी पार्टीज ने बहुत इफ़ाम व तफ़हीम से आपस में और उसके अलावा इलेक्शन कमीशन और इस्टेब्लिशमेंट से अपने मामलात बतरीके आसन तय किए हैं ताकि कहीं फ्रिक्शन ना हो और जिसके नतीजे में बेहतरीन नताइज मुरतब हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, और मेरा ये ख्याल है, आपने एक बात की, आपने कहा कि इंतखाबात जो हैं वो अगले साल के आखिर में अक्टूबर नवंबर में जा सकते हैं। आप किस बुनियाद पे ये तजिया कर सकते हैं, ये बात कह सकते हैं, ये पेशीनगोई कर सकते हैं कि इंतखाबात जो एक साल के लिए डिले हो सकते हैं? देखिए ये पेशीनगोई मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो मेरा तजर्बा है सियासी वो मुझे ये बता रहा है कि ये जिन हालात में हम बैठे हुए हैं, जिन फाइनेंशियल हालात में, इकोनॉमिकल हालात में, पॉलिटिकल टर्मोइल में, उसमें ये काम करना आसान नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि जो अब लोगों ने नई पार्टीज बन गई हैं, एडजस्टमेंट्स होनी है और लोगों के जो इंतखाब के लिए लोग हैं, देखें 220 आदमी तो पीटीआई को छोड़ के चले गए एक नई पार्टी में और इतने इंतजार कर रहे हैं पीछे खड़े हुए, जगह मौजूद नहीं है। बिलावल साहब तकरीर कर रहे हैं कि ये नौजवानों को लेके आ जाए, तो भाई नौजवान जो आए हैं वो बुजुर्गों की वजह से आए हैं ना, जो उनके वालिद साहब ने तोड़ जोड़ किया, कोई पिछली हुकूमत को रुखसत किया, नए लोगों को साथ में लाया, तो उसका क्रेडिट तो उनका वालिद को ही जाता है। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि ये तमाम जो लोग बैठे हुए हैं ये बड़े तजर्बाकार हैं, मंझे हुए सियासतदान हैं और जो वो चाहते हैं कि मतलूबा नताइज या अहदाफ हासिल हो वो शायद 3 महीने में नहीं हो सकेंगे। और अगली बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, जो वाकयात 9 मई को हुए थे वो एक बहुत बड़ी तबाही से हम बचे हैं, उससे बचकर बाहर निकले हैं, लेकिन अभी भी उसके आफ्टर शॉक्स जो है वो आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप चूंकि चीज़ों को बहुत करीब से देखते हैं, आप समझते हैं चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं कि आप समझते हैं कि अगर ये सारा सेटअप इस तरह आगे बढ़ाया जाता है तो ये मामला अदालत में भी जा सकता है और अदालत से इस पर मोहर तस्दीक सब्त हो सकती है, इसकी अप्रूवल मिल सकती है 1 साल तक बढ़ाने के लिए। देखिए अदालत भी इस मुल्क की है, वो स्टेक होल्डर है। आज से पहले कई बार इन्हीं अदालतों ने मुख्तलिफ ऐसे फैसले किए हैं जिसमें मोहर तस्दीक सब्त की है, इवन एडमिनिस्ट्रेटर्स को कानून साजी के लिए और बहुत सी चीजें। सही। तो मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जब मुल्क जो है मसाइल में घिरा हो तो उसमें अदलिया भी अपना रोल प्ले करती है और वो चाहते हैं कि मस्बत फैसले किए जाए ताकि मुल्क तरक्की राह पे गामजन हो सके। सही सही सही। और आपके ख्याल में ये है कि ये 1 बरस के लिए निगरान हुकूमत आ रही है और जो कुछ होने जा रहा है वो इत्तेहादियों की मर्ज़ी से मुशाफरत से होने जा रहा है और एक ऐसा सेटअप आ रहा है जो इकनॉमिक एक्टिविटी को सबसे ज़्यादा सामने रखेगा, उस चीज़ को सामने रखेगा और इस पर भी कंसेंसस नज़र आ रहा है कि एक प्रो रियासत जो है, प्रो स्टेट एक निगरान हुकूमत होगी जो तवील अरसे के लिए होगी। जी बिल्कुल, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। देखिए भूखे को क्या चाहिए? खाना। तो जो मुल्क है उसे मसाइल दरकार है। आप ये देखें कि पिछले चंद दिनों में चाइना के नायब वज़ीर आज़म आए हैं तो आपका पूरा मंजरनामा बदल गया है और उसके अलावा आपकी नई लीडरशिप ने और आपकी एस्टेब्लिशमेंट ने चाइना, ईरान, रशिया, टर्की, यूएई और बहुत से ऐसे मुल्कों से रवाबत बढ़ाए हैं और खोले हैं जो कभी शजरे ममनू आते हैं। सही। अच्छा, मुझे डॉक्टर सईद साहब एक चीज़ आखिर में बताइएगा, बड़ी अहम बात है। एक तरफ ये बात सोशल मीडिया पे की जा रही है, बार बार की जा रही है कि चेयरमैन पीटीआई जेल के अंदर जनाब बिल्कुल नमाज़ें पढ़ रहे हैं और बड़े मुतमईन हैं और वो कोई रियायत नहीं लेना चाहते। कल नईम हैदर पंजोथा हमारे साथ भी प्रोग्राम में मौजूद थे और वो यही कुछ बता रहे थे। लेकिन अब जेल हुकाम के हवाले से और जेल के ज़राए से एक नई खबर आ गई है कि वो जेल में शदीद इज़्तिराब का शिकार हैं, परेशान हैं, बेख्वाबी का शिकार हैं, उनको नींद नहीं आ रही और उन्होंने अपने वकला से कहा है कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मुझे नहीं पता, मुझे यहां से निकालो। जी मेरा ख्याल में देखें बात यह है नजम साहब, मेरा ख्याल है आप भी कभी शायद जेल में रहे होंगे, हमें तो ये मौका बहुत दफा मिला, कभी मुशर्रफ साहब के जमाने में और जगहों पे भी। तो जेल एक जबानी जमा खर्च करना आसान काम है कि हम कह दो सलासल, कह दो बंद, वहां कर लेंगे, ये कर लेंगे, जेलों में चले जाएंगे, जाने दे देंगे। 9 के बाद पता लग गया कि कौन से इनकलाबी कहाँ थे। तो इमरान खान साहब की जो बातें हैं वो सिर्फ बातें ही हैं। जेल की एक रात में फैसला हो जाता है
कि इंसान टूटता है या कायम रहता है। तो इमरान खान साहब के जो मुख्तलिफ मसाइल हैं, मेरा ये ख्याल है कि वो जेल में बहुत लंबा अरसा रहने के काबिल नहीं है, ना उसका तजर्बा है, ना जहनी तौर पर वहां रह सकते हैं, और जिस आराम, आसाइश और जरूरियात के वो हामिल हैं, वो वहां उनको मुयसर नहीं होंगी। और तीसरी बात यह है कि सबसे गंदा मौसम जेल में जुलाई और अगस्त का होता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी होती है। और इन्हीं दिनों में आपको याद होगा 2018 में नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा अडयाला जेल में बंद थे, तो मैं उनको मिलने गया था, तो आप यकीन कीजिए कि उनकी जिस्म के ऊपर लाल निशान थे बेतहाशा। और उनको आप देखें कि वो तकरीरें कर रहे थे इमरान खान साहब के, जी पंखा बंद कर दे, एसी बंद कर दे। तो उसके बावजूद आज देखें सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सईद रहीम हमारे साथ मौजूद थे, और कुछ मेरे ख्याल है कुछ राब्ते में मसला हो गया है। हम अपनी बात को और जो होने जा रहा है उस पर अपडेट्स को जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम ब्यूरो। नाज़रीन, बात कर रहे हूँ सेटअप के हवाले से जो कुछ ही घंटों के बाद आने वाला है। आप ये कह सकते हैं कि इसमें 24 से 48 घंटे लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि हुकूमत जो आज बात करी कि असम्बली भेजनी है वो आज भेजते हैं, कल सुबह भेजते हैं, उसके साथ सदर मुमलिकत उसको कितनी देर में मंजूरी देते हैं। वो 1 घंटे में भी दे सकते हैं और वो अपनी एक पूरा जो आईनी इख्तियार है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही जो सबसे अहम बात है कि इस वक्त तमाम क्यास आराइयाँ जारी हैं, मुख्तलिफ ज़राए से हवालों से बातें आ रही हैं, वरना इस वक्त तक निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से कोई ना कोई नाम उस पर इत्तफाक़ राय हो सकता था, अभी तक नहीं हो पा रहा। इब्राहिम लकी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इब्राहिम, ये इतना खुफिया क्यों, इतना टॉप सीक्रेट रखा जा रहा है? अभी तक कोई हतमी चीज़ कहीं से निकल नहीं पा रही, सब क्या सराई हैं? देखिए, पंजाबी में एक लफ्ज़ है जो कारोबारी लोग इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तिलाह ओला, कभी कारोबारी ओला है वो नहीं बताना। इसी तरह ये इट्स ए बिजनेस, पाकिस्तान में पॉलिटिक्स इज एन बिजनेस। सो इस वक्त जो इसमें क्या बिजनेस होना है यार? ये मैं अर्ज करता हूँ, इस वक्त चूंकि रियल ऑपोजिशन तो आपके पास नहीं है ना, तो फिर तो डरना ही नहीं चाहिए आपको, खौफजदा होना ही नहीं चाहिए फिर तो। ये तो ओपन एंड शट केस है ना कि अपोजिशन आपके पास वो नहीं है जो एक सर बड़ी तगड़ी अपोजिशन होती तो फिर आप छुपा के रखते कि यार इसमें कोई नाम हम अपोजिशन लीडर को बताएंगे। सर गुजारिश ये है, अपोजिशन लीडर की क्या वैल्यू है ना सर, उसने क्या किया अब तक 15 माह में ना। देखिए वो सर आईनी तो उसकी एक अहमियत है ना, मैं अपोजिशन लीडर की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब तक हुकूमत की तरफ से सारे नाम इतने कोई अनाउंस ना करना, इतना सीक्रेट रखना, इतना खुफिया रखना, ये क्यों है? सर उसकी वजह ये है कि मौजूदा जो हिरारकी है गवर्नमेंट की, पीडीएम और पीपल्स पार्टी, एएनपी, उनकी लीडर ये समझती है कि हम अगर कबल वक्त अगर अपने कार्ड शो करेंगे तो उसमें 100 इश्यूज आ सकते हैं। हर तरह के फैक्टर्स क्या इश्यूज आ सकते हैं, मतलब क्या होगा? फैक्टर्स फर्ज कर देना, आप चाहते हैं कोई नाम ही देंगे ना कि ये नाम है, वो अपनी कैबिनेट बनाएगा, अपने लोगों को चुनाव करेगा, ये सारा कुछ करेगा। मैं अर्ज करता हूँ, अगर 3 नाम अभी आ जाते हैं, एक जज का आ जाता है, एक टेक्नोक्रेट का आ जाता है और एक पॉलिटिशियन का आ जाता है, आप मुझे बताएं कि तीनों नाम आ गए, तो क्या फर्क पड़ता है? जो जजेस है, जुडिशरी है, वो उनका भी देखो ना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा ना, किसी हवाले से ऑफ द रिकॉर्ड होगा, वो इशू बनेगा। ब्यूरोक्रेट टेक्नोक्रेट आएगा, आपको अगर उसको डिस्कार्ड करेंगे तो सर बताना तो है ही ना, खुफिया क्यों रख रहे हैं इसको? अच्छा, इसको इस्लामाबाद के हलकों की तरफ लेकर चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त शाहिद रिंद मौजूद हैं। शाहिद रिंद सीनियर सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद से, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम बोलो के मेज़बान हैं। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नजम भाई। शाहिद साहब, क्या हो रहा है इस्लामाबाद के अंदर? नाम कोई आ ही नहीं रहा सामने और सब तीर तुक्के लग रहे हैं, फीस चेक सब सबसे आगे बयान किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि पता नहीं ये निगरान सेटअप जो आ रहा है अब ये 3 महीने वाली बात तो नहीं है, ये 6 महीने है या 1 साल है, क्या खिचड़ी पक रही है वहाँ पर? देखें, एक चीज बहुत वाजे है जो आपने भी देखी होगी, इस बार पहली मर्तबा केयरटेकर सेटअप के लिए सियासी लोग एक नारा लगा रहे हैं कि कोई केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर सियासी शख्सियत होना चाहिए। सही। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उन्हें भी ये लग रहा है कि ये केयरटेकर सेटअप 3 महीने का नहीं है। अब 3 महीने के बाद अगर ये गुजर जाता है तो फिर 6 महीने भी हो सकता है और आप खुद ही कल कह रहे थे साल भी हो सकता है। जहां तक जो सूरत हाल है, कल शाम तक, कल रात तक हो सकता है कि बॉल पॉलिटिकल लोगों के कोर्ट में हो
लेकिन कल शाम के बाद जो भी डेवलपमेंट होगी वो सियासतदानों के कोर्ट में बॉल नहीं होगी, फिर सियासतदान फैसले नहीं करेंगे, फिर रियासत फैसले करेगी। और रियासत से मेरी मुराद रियासत ही है। और इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें सियासी लोगों की जरूर डार साहब की को लाने की ख्वाहिश PMLN की होगी, जरूर शायद खाकान अब्बासी साहब रन में होंगे, जरूर पीपल्स पार्टी चाहती होगी कि किसी मखदूम अहमद महमूद को निगरान वजीर आजम बना दें, लेकिन पोटेंशियल कैंडिडेट के तौर पे और नॉन कंट्रोवर्शियल कैंडिडेट के तौर पे अगर कोई शख्स सामने आ सकते हैं तो वो हफीज शेख है। उसकी दो बुनियादी वजूहात हैं जी। एक सबसे बड़ी बुनियादी वजह यह है कि हफीज शेख जब PTI के टेन्योर में फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने आपकी इकोनॉमिक जो चीजें हैं, इकोनॉमिक डिसीजंस हैं, उनको खींच के रखा हुआ था। अगर वो सेनेट का इलेक्शन ना हारते तो हो सकता है कि वो आखिरी दिनों तक वजीर खजाना रहते, और अगर वो रहते तो वो फैसले नहीं होते जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर शौकत तरीन साहब ने किए। हफीज शेख साहब इस तरह के फैसलों पे ना जाते। और अगर फिर मैं अगर पे बात कर रहा हूँ, वो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनकी मौजूदगी में चाहे इलेक्शन नवंबर में हो, चाहे मार्च में हो, चाहे उसके बाद हो, एक सबसे बड़ी जो दलील होगी इलेक्शन के नताइज के बाद जो सूरत-ए-हाल मुमकिन तौर पे पैदा हो सकती है। तो इस वक्त अगर हम चाहे इसको तस्लीम करें या ना करें, PTI एक अपोजिशन की पार्टी के तौर पे मौजूद है। उस PTI के लिए हफीज शेख के जिसे कहते हैं जेर सरपरस्ती होने वाले केयरटेकर इलेक्शन को केयरटेकर के अंडर होने वाला जो जनरल इलेक्शन होगा उसे मुतनाज़ा कहना जरा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो उन्हीं के दौर में वजीर खजाना रह चुके हैं। तो एक तरह से उनकी एक गैर मुतनाज़ पोजीशन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये दो उनके प्लस पॉइंट्स हैं। लेकिन पॉलिटिकल लोगों को ये खदशा है कि अगर हफीज शेख केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर आते हैं और मामला 90 दिन से जिसे कहते हैं 180 दिन पे जाता है तो उससे भी बढ़ सकता है। और यही वो खदशा है जिसके नतीजे में पॉलिटिकल लोग समझते हैं कि किसी पॉलिटिकल शख्सियत को केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। अच्छा शाहिद साहब, इस्लामाबाद से थोड़ा सा आगे चले जाएं। अटक में इस वक्त चेयरमैन PTI मौजूद हैं। एक तरफ से ये खबरें आ रही थी, उनके वकील पंजोता साहब कल मेरे प्रोग्राम में भी मौजूद थे और कह रहे थे कि जनाब वो तो नमाजें पढ़ रहे हैं, बहुत मुतमईन है और वो किसी किस्म की परेशानी का शिकार नहीं है। अब जेल जराए से कुछ और खबरें आना शुरू हो गई हैं कि वो उन्होंने अपने वकला से कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ से निकालो। ये क्या, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये क्या खबरें हैं? अच्छा नजम साहब, जिन नमाजों की इत्तलात आ रही हैं उसमें मेरा ख्याल है आप इस बात की तस्दीक कर सकेंगे क्योंकि आपकी बात हुई है पंचौता साहब से, तो कहा जा रहा है कि वो तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं और वो फजर भी पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब वो तहज्जुद पढ़ रहे हैं तो वो रात को सो नहीं रहे। ये उनके इस्तराब और कैफियत, जो परेशानी की कैफियत है उसको बयान करती है। और मेरी मालूमात के मुताबिक, जेल जराए के मुताबिक, जो उनकी अपने वकील से मुलाकात हुई है, क्योंकि इमरान खान साहब ने अभी तक तो अपना केस मेरिट्स और डीमेरिट्स पे कंटेस्ट ही नहीं किया, उन्होंने अपने केस को कंटेस्ट टेक्निकली किया है या डिलेइंग टैक्टिक्स पे किया है। तो उन्होंने अपने वकील को इसी तरह वाज़े हिदायत दी है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे यहाँ से निकालें, जैसे भी निकाल सकते हैं। अब चूंकि इमरान खान साहब जो जिस सूरत-ए-हाल में अटक जेल में हैं, तो ये माजी में भी हिस्ट्री रही है, उन्होंने कभी जो है ना जेल में इतना वक्त नहीं गुजारा। वो हवाला देते हैं लॉयर्स की मूवमेंट का, लेकिन जेल के जो बावलपुर के जराए बताते हैं जब उन्हें बंद किया गया था तो 1 हफ्ते से ज्यादा वो जेल नहीं रह सके थे। और गुज़िश्ता मरतबा भी जब गिरफ्तार हुए, जिस तरीके से उन्हें सुप्रीम कोर्ट बुलाया गया, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हमने देखा कि एक मुलजिम को रिमांड से बुलाया गया। तो अब भी वो उसी किस्म की नहीं, तो क्या इतलात वो जो कहा जा रहा था, अब जो असल सवाल है वो ये है कि PTI के ज़राए से कहा जा रहा था कि जनाब वो चट्टान की तरह खड़े हुए हैं, डट कर खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ ये इतलात हैं कि वो टूट चुके हैं। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, मेरे हिसाब से वो परेशानी की कैफियत में, मैं ये दावा नहीं कर सकता कि वो टूट चुके हैं, लेकिन वो इस तरह की कैफियत में जरूर हैं। उसकी वजह यह है कि इस वक्त वो एक नाअहल पॉलिटिशियन है जिन्हें उसी अदालती निज़ाम ने, जिसने उन्हें सादिक और अमीन करार दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने, उसी सुप्रीम कोर्ट की मातहत एक सेशन जज ने ये साबित किया है कि वो डिस्क्वालिफाइड है और उन्हें 3 साल की सजा दी गई है अपने असासे छुपाने पर। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिदीन हमारे साथ मौजूद थे और वापस आते हैं स्टूडियोज़ में। हमारे साथ यहाँ पर इब्राहिम लकी मौजूद हैं। इब्राहिम, मुझे एक बात बताइएगा, ये इस पर कंसेंसस नज़र आ रहा है, इत्तफाक़ राय नज़र आ रहा है कि निगरान सेटअप जो है वो तवील अरसे के लिए जा सकता है, वो चाहे 3 महीने एक्स्ट्रा हों या 9 महीने एक्स्ट्रा हों, 1 साल के लिए चला जाए, ये अपनी जगह पर है। आपको लगता है कि इस दौरान कोई ऐसी मूवमेंट बन सकती है कि इंतखाबात करवाए जाएँ, कोई अपोजिशन की तहरीक बन सकती है, कोई चीज़ बन सकती है? ये चीज़ें आपको पॉलिटिकल रिपोर्टर के तौर पे, एक एनालिस्ट के तौर पे समूच चलती हुई नज़र आ रही हैं इस अरसे में? एक तो पॉलिटिकल मूवमेंट का तो खैर वो बिल्कुल कोई इम्कान ऐसा नहीं है, लेकिन मैं एक नहीं, मैं 2 चीज़ों पे इत्तेफाक करूँ। अब तक की हमारी 10 दिन की 15 दिन की हम एक्सरसाइज लगा लें, आपने भी देखा, हमने भी देखा, पढ़ा, सुना,
उसमें दो चीज़ों पे कंसेंसस आ रहा है। वो ये है कि ना तो जजेस पर कोई आम पॉजिटिव राय आ रही है कि कोई रिटायर्ड आप जज लगा ले या कोई टेक्नोक्रेट लगा ले इस तरह का। वो जो कंसेंसस आ रहा है वो आ रहा है आपका कि आपका फाइनेंशियल एक्सपर्ट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? उसके एक रीज़न है कि आपने IMF से बिट्रे किया, उसके बाद फिर डिफ़ॉल्ट की सूरत पे आने वाले आपने उसको डैमेज को कवर किया, तो लिहाजा आपको अगर आपने 1 साल सेटअप चलाना है तो आपको एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट चाहिए जो फाइनेंशियल चीज़ों को मैनेज करे, जो कमिटमेंट्स आपने IMF से की हैं तो उसको वो रिपेयर करे। अगर आप एक रिटायर्ड जज ले आते हैं तो रिटायर्ड जज ने मीर हज़ार खां खोसो भी लेके आए थे, उसके अलावा और भी कई आपने लेके आए, प्रोविंशियल भी आए, कई चीफ मिनिस्टर। ये नहीं आपको अभी यही है, देखें आप वो बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि हफीज शेख साहब आते हैं कि नहीं आते। मैं हफीज शेख का नाम नहीं ले रहा, मैं अच्छा। हफीज शेख साहब का नाम नहीं ले रहा, मैं किसी जज का नाम ले रहा हूँ। वैसे गर्दिश है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि तो सद्दुक जिलानी साहब का नाम भी जो है उनका भी लाया वो भी। अच्छा, गुजारिश ये है मैं 3 चीज़ों की करूँ, एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट, सही, एक जुडिशरी से हो गया, एक आपका अदर टेक्नोक्रेट आ गया, ठीक हो गया। अब टेक्नोक्रेट जो आएगा अदर देन फाइनेंशियल एक्सपर्ट, वो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं कर सकेगा, नंबर 1। नंबर 2, वो आपकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कैलकुलेटेड नहीं बैठ सकता, वो मैच ही नहीं करेगा उनकी और इस वक्त जो इकोनॉमी की जो सूरत हाल है। सेकेंडली उसके बाद आ गया जज की थ्योरी, सोच, उसका एरिया। एक देखें ना, हॉकी प्लेयर को आप क्रिकेट बोर्ड का लगा देंगे तो वो मुझे बताएं ना वो कैसे वो क्रिकेट की मैनेजमेंट करेगा। सो इसी तरह फाइनेंशियल एक्सपर्ट पे ज़्यादा जो है वो मुझे चीज़ें लग रही हैं कि उस पर ज़्यादा हो रहा है कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपका होना चाहिए, क्योंकि ये वक्त का तकाजा है, ये पाकिस्तान की जिस वक्त हालत है उसका तकाजा है कि आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट लेके आएँ। ये भी बात हो रही है कि कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट कोई मुल्क से बाहर है, वहाँ से इंपोर्ट भी हो सकता है, कोई हो। इस वक्त हमें नजम भाई मुल्क कौम की बात करनी है, जिस तरह हमने ये डिफ़ॉल्ट से हम बच कर आए, श्रीलंका की हालत हमारे साथ, बल्कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने हमारी सिफारिश की IMF के MD से शहबाज शरीफ की मौजूदगी में, क्यों? इसलिए हमें फाइनेंशियल एक्सपर्ट आना चाहिए। हफीज शेख हो, ABCD हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर हफीज शेख आता है ना, उसमें एक चीज़ है, देखिए वो पीपल्स पार्टी का डिस्कार्डेड, वो इलेक्शन आपका लूज कर गया, और 2 जगह से लूजर बंदा अगर आपका निगरान सेटअप में वजीर आजम आ जाता है, इट्स मीन कि वो आपकी पॉलिटिकल सिविल डिस्कार्डेड नहीं थे। देखें बात सुने, एस्टेब्लिशमेंट का वो मोहताज नहीं है। नहीं देखें, दूसरी बात, वो पीपल्स पार्टी में भी उन्होंने सर्व किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उन्होंने सर्व किया, उसके बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन वो इलेक्शन हार गए, वो एक अलहदा बात है। तो अब इसी चीज़ को लेकर चलते हैं कि क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा। रिजवान रजी सीनियर तजिया कार हैं, सहाफ़ी हैं, हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। रिजवान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिजवान भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, हम बड़ी देर से आपको ट्राई कर रहे थे, बिल्कुल आखिर में आपसे बात हो रही है। अब बड़ी सी खबर खुद ही बता दें, क्या होने जा रहा है? कुछ नहीं होने जा रहा, इलेक्शन थोड़ी सी ताखीर के साथ होने जा रहे हैं, और हुकूमत का कल आखिरी दिन है, उसके ऊपर जो है वो ट्रांसमिशंस हो रही हैं कि हुकूमत ने 11 महीने के अंदर क्या किया है। सही। हाँ, जिन्होंने 3 साल 7 माह 21 दिन हुकूमत की थी, उनके ऊपर कोई इस तरह की ट्रांसमिशन नहीं हुई थी कि उन्होंने 3 साल 7 माह 21 दिन में क्या किया है। इन 14 महीनों वालों के लिए, 15 महीनों वालों के लिए हम स्पेशल ट्रांसमिशन कर रहे हैं, और तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये जो निगरान वज़ीर आज़म जो है, चूँकि आप इकनॉमिक्स को और इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा समझते हैं, तो ये हफीज़ शेख साहब जो हैं आपको मोस्ट फेवरेट लग रहे, नहीं लग रहे? देखिए, हफीज शेख साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में पिछले 3 माह से आके बैठे हुए हैं। अच्छा। और उन्हें अजीबोगरीब सा प्रोटोकॉल भी मिला हुआ है, तो इसलिए अगले सेटअप में वो किसी ना किसी रोल में तो हैं, भले वो वजीर खजाना के रोल में हो या भले वो वजीर आजम के रोल में हो। ताहम उनकी मौजूदगी से रजा बाकर साहब की छुट्टी हो गई। अच्छा, चले, ये तो छुट्टी होगी। और दूसरा क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? ये तो बात तयशुदा है कि जो निगरान सेटअप बनेगा वो 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, कितने भी एक्स्ट्रा महीने ले जाएगा, यानी 1 साल तक जा सकता है। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? इंतखाबात कब नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, इस साल के अंदर जो अगले आइंदा 1 साल के अंदर 2 तरह के क्राइसिस इस कौम को फेस करने पड़ सकते हैं, एक जुडिशल क्राइसिस और दूसरा इकोनॉमिक क्राइसिस। अच्छा। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ का ख्याल है कि जुडिशरी का माहिर बंदा या कोई साबिक जज जो है
उसे प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, क्योंकि वही इकोनॉमिक क्राइसिस से भी निकाल लेगा। जबकि किसी और का ख्याल है कि नहीं, इकोनॉमी का बंदा ड्राइविंग सीट में होना चाहिए, वो पॉलिटिकल क्राइसिस से भी निकाल लेगा, जुडिशियल क्राइसिस से भी निकाल लेगा। मेरा ख्याल है ये अगले 24 मैक्सिमम 36 घंटे में ये बात भी तय हो जाएगी। चलें, वो नाम कोई भी आता है, लेकिन असल जो सवाल मेरा था वो ये था कि आपको निगरान सेटअप कितने अरसे के लिए नज़र आ रहा है। और ये जो आपने जुडिशियल क्राइसिस की बात की और आपने इकोनॉमिक क्राइसिस की बात की, हमें तो बताया जा रहा है कि हम इकोनॉमिक क्राइसिस से निकल आए हैं। देखिए, हम इकोनॉमिक क्राइसिस से मार्च तक निकले हैं, मार्च के बाद फिर हमें फेस करना पड़ेगा। और हमें IMF के साथ 3 साल का जो उसका प्रोग्राम लेना पड़ेगा, और उससे पहले पहले हमें एक नई हुकूमत भी चाहिए और नया वजीर खजाना भी चाहिए जिसके पास अगले 5 साल का मैंडेट हो। तो इसलिए मुझे तो मार्च से आगे जाएंगे तो इकोनॉमिकली भी बहुत क्राइसिस होंगे और जुडिशली भी बहुत क्राइसिस होंगे। और सेनेट के इंतखाबात का भी मसला हो जाएगा, क्योंकि जहाँ सेनेट के इंतखाबात भी होने हैं तो वो भी मसला हो जाएगा। लिहाजा आपकी राय ये है कि इंतखाबात आगे जाएंगे लेकिन मार्च से आगे नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान रजी सीनियर तजियाकार थे, हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे हैं कि मार्च से आगे जो है ना नहीं जाते हुए नजर आ रहे। देखिए, उनकी अपनी एक राय है, उनकी राय मुहतरम है, यकीनन वो आपकी राय क्या है? इंफॉर्मेशन मेरी राय ये है कि ये तकरीबन 9 से 10 माह 1 साल तक जो है ये सेटअप चलेगा। और 2023 में मुझे ये इलेक्शन नहीं, 2023 तो बिल्कुल छोड़ देना, आप 2024 की बात करें शुरू में या एंड में। हाँ, वो पहली छमाही में हो जाएंगे, उसके बाद वेदर भी आपने देखना ना। नहीं, पहली छमाही तो मार्च तक ही हुए ना, आपने मार्च तक, हाँ, मार्च उन्हीं की बात की आप तस्दीक कर ली ना, मार्च तक। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज को जरूर ध्यान में रखें कि आपके पंजाब के जो, सिर्फ पंजाब की बात बता रहा हूँ कि सतलुज में 8 शहर, चिनाब में 10, रावी में 7, इंडस पे 5 शहर पंजाब के जो है वो अफेक्टेड हैं ज़लज़ले उससे, सैलाब से। सिंध में भी हैं। कैसे वो भी मसाइल अपनी जगह पे हैं। और दूसरी बात जो इस वक्त की जा रही है, 2 आरा सामने आई हैं और एक राय ये है कि चूँकि आपने IMF का प्रोग्राम भी लेना है, उसके साथ डील भी करनी है, और वो डील जो है आगे चल के आपका इकनॉमिक जितना भी फ्यूचर है उसको संभालेगी, तो आपको एक वज़ीर ख़जाना भी आगे चाहिए होगा, उसके लिए मुस्तकिल चाहिए होगा। तो ऐन मुमकिन है कि आपका सेटअप जो है, इलेक्शन जो है वो मार्च तक हो जाए और उसके बाद आप सेनेट के इंतखाबात भी करवा सकें। नहीं तो फिर बड़े क्राइसिस होंगे, बजट का मसला होगा, बाकी मसाइल होंगे, इस पर बात करते रहेंगे। इस वक्त इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।